Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Azad Liars Forum online lecture series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 41 CPC एंड ऑर्डर 21 रूल 97 to 103. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट हैज़ बीन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्शन कि भाई अदालत में हम ऑब्जेक्शन जो है ये कब फाइल कर सकते हैं, या सेक्शन 47 जो है ये हमें क्या कहता है, ऑर्डर 21 जो है रूल 97 to 103 हमें क्या कहता है। तो इसको जरा देखते हैं। पहले जो है सेक्शन 47 का कंसेप्ट समझते हैं कि भाई सेक्शन 47 जो है ये कब ऑपरेशन में आता है और इसके तहत जो है कौन कौन से लोग हैं जो दरखास्त दे सकते हैं और उसमें कौन से मैटर्स को वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास CPC का बुक है सब इसमें 2 सब सेक्शन है। आई थिंक सब सेक्शन 1 है, इसमें 3 सब सेक्शन है। इसमें सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 3 है। सब सेक्शन 1 में जो है ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो होता है आपसे पहले ये जरा समझे कि अगर आप मतलब कि सूट है और वो एक कोर्ट में, ये एक ट्रायल कोर्ट है उसमें चल रही है और उसकी प्रोसीडिंग, और ये कोर्ट जब इसमें डिग्री जो है दे देती है तो इस कोर्ट को फिर हम कहते हैं डिग्री कोर्ट। डिग्री कोर्ट इसको कहते हैं, यानी वो अदालत जिसने डिग्री पास की है। और जब इस डिग्री की एग्जीक्यूशन कोई अदालत करता है तो उस डिग्री को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ये थोड़ा सा टर्म थे, शायद आप समझते भी होंगे, लेकिन जरा समझाना। एक सूट जो है अदालत में चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर वो अदालत डिग्री दे देती है तो हम उसे कहते हैं डिग्री कोर्ट। और अगर इस डिग्री कोर्ट को भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन किसी कोर्ट को, तो जो अदालत उसको एग्जीक्यूट करेगी उसको एग्जीक्यूटिव कोर्ट कहते हैं। तो ये जो सेक्शन 47 है आपका, इसमें 3 सब सेक्शंस है। सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि व्हाट क्वेश्चन are decided by executing court। कि भाई सब सेक्शन 1 में ये है कि कौन से क्वेश्चन जो है ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप सब सेक्शन 1 को देख ले तो इसमें लिखा गया है कि all question arising between the parties to the suit in which the degree was passed are their representative and relating to the execution, discharge, satisfaction of the degree shall be determined by the court executing and not by a separate suit। ये कहता है कि पहला इस सेक्शन में बात आ गई कि all question between parties, ये आप याद रखें, पार्टी टू सूट, ये और these question related to execution, satisfaction and dischargement of degree determined by executing court and not by a separate suit। ये सब सेक्शन 1 का कंसेप्ट है। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि वो तमाम क्वेश्चंस जो सूट पे जो पार्टीज होते हैं उनके दरमियान एराइज हो, ये मस्ट है। बिटवीन दी पार्टीज क्या है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। ये अगर पार्टीज के दरमियान वो जो सूट में पार्टी रह चुके हैं, यानी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, डिग्री के बाद तो वो फिर डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर बन जाएंगे ना।
लेकिन सूट पे जो पार्टी रह चुके हैं तो उन पार्टीज के दरमियान अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका हल करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम होगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसको हल करेगी और उसके लिए कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चंस एग्जीक्यूशन के हवाले से हो, डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिग्री के सेटिस्फेक्शन के हवाले से हो और डिग्री के डिस्चार्जमेंट के हवाले से हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका ताल्लुक या तो एग्जीक्यूशन से है, जिसका ताल्लुक या तो सेटिस्फेक्शन से है और जिसका ताल्लुक या डिग्री के डिस्चार्जमेंट से है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इसके लिए भी अलहदा सूट फाइल नहीं होगा। सबसेक्शन 1 में दो बातें कही गई कि जितने भी क्वेश्चन बिटवीन द पार्टी टू द सूट अराइज होंगे, जो मेन सूट में, ट्रायल कोर्ट में जो पार्टीज सूट में जो पार्टी रह चुके हैं, जो प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के तौर पर जो है आपस में लड़ चुके हैं और जिससे अब डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर बन चुके हैं, अगर उनके दरमियान कोई क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, तो उसका फैसला करना ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि जिसका ताल्लुक डिग्री के एग्जीक्यूशन से हो, कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि जिसका ताल्लुक डिग्री के सेटिस्फेक्शन से होता है, या कोई क्वेश्चन अराइज होता है जिसका ताल्लुक डिग्री के डिस्चार्जमेंट से हो, तो इसका फैसला भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही करेगा। अब जो है इसको समझते हैं कि भाई एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं, सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं और डिस्चार्जमेंट ऑफ द डिग्री जिसे कहते हैं। ये तीन लफ्ज जो है ये तकरीबन मिक्सअप है। इसके सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में जो है पार्टी का लफ्ज आया कि भाई पार्टीज टू पार्टीज, तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, प्लेंटिफ ये होंगे, ठीक है, और डिफेंडेंट है। अगर एपेलेट फोरम में चले गए तो फिर प्लेंटिफ एपेलेंट रिस्पोंडेंट बन जाएंगे और डिग्री के बाद ये फिर जजमेंट डेटर और डिग्री होल्डर बन जाएंगे। दूसरा जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक एग्जीक्यूशन से है। एग्जीक्यूशन क्या है? when the process of enforcement of the right decided in suit, कि सूट में जो राइट डिसाइड किए गए हैं और उन राइट को एनफोर्स करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट, सूट में जो राइट डिसाइड हुए हैं और उन राइट का एनफोर्समेंट जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये एग्जीक्यूशन कहलाता है। इसके साथ दूसरा लफ्ज है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन, अब ये सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन ये है कि when the right decided in the suit fully enforced, कि जब डिग्री में जो राइट डिसाइड किए गए हैं, सूट में जो डिसाइड किए गए हैं डिग्री में, यहां पर आप डिग्री लिखते तो बेहतर होगा, यहां पर भी आप डिग्री लिखते तो बेहतर होगा, डिग्री में डिसाइड हो गया। डिग्री में जो राइट डिसाइड किए गए हैं अगर वो फुली एनफोर्स हो जाए, वो फुली तरीके से उसका जो डिग्री में जितने भी राइट की डिसीजन हुई है वो राइट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो कब कहते हैं कि डिग्री हैज बीन व्हाट? डिग्री हैज बीन सेटिस्फाइड, कि ये डिग्री क्या हुई? ये सेटिस्फाइड हो गई। अब तीसरा लफ्ज जो इस सेक्शन में यूज हुआ है वो है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो है ये थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है। डिस्चार्ज का लफ्ज जो है ये यूज हुआ है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब है, मतलब कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, ये एग्जीक्यूशन जो है ये स्टार्ट हुई, ठीक है। अभी ये डिग्री जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हुई,
जब ये एंड पॉइंट ये होगा, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट होगा एग्जीक्यूशन का, और जब ये डिग्रीज में जितने भी राइट्स है वो एनफोर्स हो जाएंगे तो इस पर जो है ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट है और डिग्री होल्डर जिसको राइट डिसाइड हुए हैं वो आ जाता है कोर्ट में फॉर एग्जांपल, और कोर्ट से कहता है कि भाई मैं एग्जीक्यूशन नहीं चाहता, जिस शख्स के खिलाफ मेरी डिग्री हुई है मैं उससे कुछ नहीं चाहता, तो अदालत तो ये नहीं कह सकती कि भाई आपके राइट जो है मैंने आपको दे दिया, लेकिन अदालत क्या करेगी कि भाई मैंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी लेकिन डिग्री होल्डर राइट लेना नहीं चाहता, तो लिहाजा डिग्री के लिए वो वर्ड यूज करेगा कि द डिग्री हैज बीन डिस्चार्ज, कि जिस शख्स का वो राइट है उसे लेना नहीं चाहता। यानी उस शख्स ने तो एग्जीक्यूशन फाइल की थी कि भाई मुझे ये राइट देने, एग्जीक्यूटिव कोर्ट से कहते हैं कि भाई आप मुझे ये राइट दे दे इसलिए कि डिग्री में इसकी डिसीजन हुई है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई उसमें प्रोसेस हुआ समन वगैरह, तो डिग्री होल्डर आया और अदालत से कहता है कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन मजीद नहीं करनी, पार्शियल एग्जीक्यूशन हो गई और जो पार्शियल रह गई मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं इसको माफ कर देता हूं, या मैं बिल्कुल ही एग्जीक्यूशन मजीद नहीं चाहता, तो अदालत यहां पर क्या करेगी कि ये नहीं कहेगी कि द डिग्री हैज बीन सेटिस्फाइड, कि डिग्री सेटिस्फाइड हो, बल्कि कि द डिग्री इज डिस्चार्ज, कि डिग्री हमने डिस्चार्ज की, और रीजन लिख देगा कि द डिग्री होल्डर हैज बीन कम टू द कोर्ट एंड सेड टू द कोर्ट दैट आई डू नॉट वांट टू फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिग्री अगेंस्ट द जजमेंट लेटर। ये भी एक तरीके से डिस्चार्ज हो गया। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि डिग्री होल्डर के जजमेंट लेटर पर जो है 10 लाख रुपए थे, 10 लाख, जजमेंट लेटर ने 5 लाख दे दिए और डिग्री होल्डर ने मजीद 5 लाख जो थे वो माफ कर दिए, तो यहां पर अदालत एग्जीक्यूटिव कोर्ट ये नहीं लिख सकती कि द डिग्री हैज बीन सेटिस्फाइड, इसलिए कि डिग्री तो 10 लाख की थी, डिग्री होल्डर को तो 5 लाख मिले हैं और 5 तो उसने माफ कर दिए, तो यहां पर वो क्या कहता है डिग्री हैज बीन द फर्दर डिग्री, जो रिमेनिंग डिग्री है 5 लाख की हद तक तो कहेगा कि भाई 5 लाख की हद तक तो ये सेटिस्फाइड हो गई है, और 5 लाख की हद तक क्या कर देगा, इट हैज बीन डिस्चार्ज, द डिग्री इज डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्जमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेगी कोर्ट, ठीक है ना। यहां पर अब देखिए कि भाई एग्जीक्यूशन तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया, और मैंने आपको बताया कि जब एक शख्स को डिग्री मिल जाती है और उसको उसमें वो जो राइट डिसाइड हो जाते हैं और अदालत से वो राइट चाहता है, तो हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट कर दी, इसको आप उर्दू में कार्रवाई इजरा कहते हैं। अगर डिग्री में जितने भी राइट्स आपको मिले हैं तमाम आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो है अदालत क्या कहेगी, द डिग्री हैज बीन सेटिस्फाइड। किसी वजह से डिग्री होल्डर कहता है अदालत से कि भाई मैं एग्जीक्यूशन नहीं चाहता मजीद, या मैं फर्दर एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द जजमेंट लेटर नहीं चाहता, तो अदालत के डिग्री हैज बीन डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज का लफ्ज है। अच्छा, अब जो है इसमें इससे रिलेटेड जो है जो बिल्कुल चल रहे हैं वो है ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 जो है इससे रिलेटेड है, इसमें तकरीबन बहुत सारे रूल है, 103 मजीद हमारे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में बहुत से अमेंडमेंट भी इसमें किए हैं, मजीद एडिशन भी किए हैं, 109 110 तक चले गए हैं रूल, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ये रूल नंबर 97 to 103 से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका ताल्लुक है रेजिस्टेंस in delivery of possession of immovable property, कि भाई immovable property की पोजीशन में जब रेजिस्टेंस आएगी तो ये रूल 97 to 103 उसको कवर करता है, और उसके जरिए जो है प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो 97 ऑर्डर 21 रूल 97 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अगर एक शख्स ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन जो है स्पॉट पर जब पर आप वारंट पोजीशन इशू करेगा, कोर्ट क्या करेगा, वारंट पोजीशन इशू करेगा। वारंट दहली से कहते हैं कि भाई आप इस डिग्री होल्डर को स्पॉट पर पोजीशन डिलीवर कर दे, ठीक है,
कोर्ट बेलफ को इशू करेगा। अब स्पॉट पर जो है कोर्ट के जो लोग थे, जो बेलफ साहब था, वो चला गया। उसको पता चला कि भाई स्पॉट पर तो जजमेंट डेटर जो है ये स्पॉट पर पोजीशन नहीं है, स्पॉट पर जजमेंट डेटर तो पोजीशन नहीं है और डिग्री तो जजमेंट डेटर के पास खिलाफ पास हुई है। तो अब क्या होगा? तो उस रूल 97 कहता है कि डिग्री होल्डर आ जाए जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है और वो अदालत को एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई वहां पर स्पॉट में जो मुझे डिग्री मिली है किसी प्रॉपर्टी की, उसकी पोजीशन तो जजमेंट डेटर के पास नहीं है, लेकिन एक और शख्स के पास है जो कि वहां पर स्पॉट पर क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और लिहाजा इस रेजिस्टेंस करने वाले शख्स को रिमूव किया जाए। लेकिन शर्त यह हो कि ये जजमेंट डेटर ना हो। अगर जजमेंट डेटर होगा तो उसको तो प्रॉपर्ली जो है एविक्ट किया जाएगा, उसको जो है उससे प्रॉपर्टी जो है ले ली जाएगी और डिग्री होल्डर को दी जाएगी। 97 कहता है कि अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, एग्जीक्यूशन में वारंट ऑफ पोजीशन इशू हुआ, वारंट ऑफ पोजीशन स्पॉट पर एग्जीक्यूट किया जाता है। वारंट ऑफ पोजीशन किस, उसमें नंबर हसरा डाला जाता है, बेलफ साहब को डायरेक्शन दी जाती है कि भाई आप जो है इसकी पोजीशन जो है मिस्टर फलाना को डिलीवर कर दे। स्पॉट पर पता चला कि भाई डिग्री होल्डर तो वहां पर पोजीशन ही नहीं है, वहां पर एक और शख्स पोजीशन है और वो इस पोजीशन की डिलीवरी में जो है रेजिस्टेंस कर रहा है। अब इस शख्स के खिलाफ तो डिग्री पास नहीं हुई, लिहाजा ये शख्स तो डिग्री का बाउंड ही नहीं है। तो यहां पर इस डिग्री होल्डर को ये इख्तियार है रूल 97 में कि वो एक एप्लीकेशन दे दे एग्जीक्यूटिव कोर्ट को, और यहां पर जो शख्स है और जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसके रेजिस्टेंस को बयान करे। अब अदालत क्या करेगी? अदालत जो है ये है, अदालत जो है उसे बुलाएगी और उससे पूछेगी कि भाई आप अपना कास्ट शो करें। यही रूल 97 में बयान किया गया है। रूल 97 में बयान किया गया है कि भाई अदालत उस रजिस्टर को, वो जो रजिस्टर है जो स्पॉट पर रेजिस्टेंस कर रहा है इन द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, की प्रॉपर्टी की पोजीशन के डिलीवरी में वो रेजिस्टेंस कर रहा है, उससे कहा गया कि भाई यू शो द कास्ट, कि भाई आप कास्ट शो करें। व्हाई यू नॉट डिलीवर द पोजीशन, व्हाई यू नॉट गिव द पोजीशन, आप पोजीशन क्यों नहीं दे रहे? आप जो है स्पॉट पर ये शो करें कि भाई आप पोजीशन की डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे। तो ये रूल 97 में करेगा, ठीक है। ये अब इसके साथ है रूल आर्टिकल 21, रूल 98, उसमें कोर्ट इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रॉपर जो भी उसे मुनासिब समझे, कमीशन भेजे, जो भी है वो भी कोर्ट की मर्जी पर मुनहसर है। कोर्ट को अपना इख्तियार है, फुल फ्लेज इख्तियार है उसमें, और कोर्ट उससे जो है मतलब कि इस तरीके से मुतमईन हो जाता है कि भाई ये जो शख्स जो है ये जो रेजिस्टेंस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस जो कर रहा है ये जजमेंट डेटर जेडी के बिहाफ पर कर रहा है या उस जेडी के इंस्टिगेशन पर कर रहा है। ये वर्ड यूज है इसमें, इंस्टिगेशन, कि भाई यहां पर रूल 97 में डिग्री होल्डर ने एप्लीकेशन दे दी अगेंस्ट द रजिस्टर, अदालत ने रजिस्टर को बुलाया, उसने रजिस्टर, अदालत ने फिर मुनासिब समझा, इंक्वायरी की, जो भी है, और रूल 98 में अदालत मुतमईन हुआ कि यहां पर जो रेजिस्टेंस हो रहा है स्पॉट पर, ये जेडी के बिहाफ पर हो रहा है, जजमेंट डेटर के बिहाफ पर हो रहा है या उसके इंस्टिगेशन पर हो रहा है। तो फिर अदालत क्या करेगी? डिग्री होल्डर को पोजीशन डिलीवर कर देगी, और अगर फिर भी वो शख्स जो है रेजिस्टेंस करेगा तो अदालत के पास सेक्शन 74 के थ्रू इख्तियार है कि 30 डेज तक उसे प्रिजन में रख सकती है, पुलिस को डायरेक्शन कर सकती है कि भाई आप इसे प्रिजन में डाल दें। ये तो यहां पर हुआ। इसके आगे आर्टिकल 21, फिर इसके साथ रिलेटेड रूल है ऑर्डर 21 रूल 99। अगर अदालत को जो एप्लीकेशन आई थी विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस, और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द इंक्वायरी, अदालत मुतमईन हुई कि भाई यहां पर जो रेजिस्टेंस स्पॉट पर हो रहा है,
रेजिस्टेंस जो हो रहा है स्पॉट पर, ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो शख्स कर रहा है उसका इंटेंशन बोनाफाइड है, ठीक है, और वो ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ कर रहा है, अपना जो है उसका है, और क्या है, नट या ऑन अकाउंट ऑफ अदर पर्सन कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कि स्पॉट पर जो रेजिस्टेंस हो रही थी वो शख्स ने अदालत को मुतमईन किया एविडेंस के जरिए कि बे मेरा इंटेंशन बोनाफाइड है, मैं जजमेंटेटर के बिहाफ पर रेजिस्टेंस नहीं कर रहा, या मैं किसी और के बिहाफ से रेजिस्टेंस कर रहा हूं, प्रॉपर्टी मुझे जजमेंटेटर जो है इससे पहले मुझ पर किसी ने भेजी है। तो फिर अदालत वो एप्लीकेशन जो 97 के जरिए डिग्री होल्डर ने दी थी वो क्या कर देगी, वो खत्म कर देगी, उसको डिसमिस कर देगी। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं करेगी, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को डिस्पोज अप करेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन जो उसने कंप्लेंट किया था कि भाई स्पॉट पर एक शख्स रेजिस्टेंस कर रहा है, भाई वो कहेगा कि भाई आपका एप्लीकेशन गलत है, और आपकी एग्जीक्यूशन में वो क्या करेगा, एक डिस्पोजल ऑर्डर पास करेगा कि भाई मैं इस डिग्री को जो है इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकती स्पॉट पर कि स्पॉट पर एक शख्स है और आपने उसको जो है सूट में पार्टी नहीं बनाया था, और जब वो सूट में पार्टी नहीं था तो लिहाजा ये डिग्री जो है इस शख्स पर बाइंडिंग नहीं है, और मैं इससे स्पॉट पर जो है पोजीशन नहीं ले सकती, ठीक है। फिर जो है जो भी डिग्री होल्डर को मजीद आगे लगेगा, हो सकता है वो अपने डिग्री में जो है वो कोई और सूट फाइल कर दे, ये डिग्री होल्डर कर सकता है, या जो है मजीद अदालत से इस्तदा करे कि भाई मुझे तो पता नहीं था और लिहाजा इस तरीके से और उस प्रोसीडिंग में उसको पार्टी कर दे। ये फिर डिग्री होल्डर और कोर्ट जो डिग्री कोर्ट होगा, डिग्री कोर्ट की बात, एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं। एग्जीक्यूटिव कोर्ट सिर्फ और सिर्फ दो चीजें यहां पर करेगी, एक तो एग्जीक्यूशन जो पिटीशन आई थी उसको डिस्पोज अप करेगी, और दूसरा जो एप्लीकेशन था फॉर द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लेंट कि भाई ये तो खारिज हो जाएगा, और इसमें जो है एक प्रॉपर ऑर्डर करेगा, ठीक है, कि भाई क्या एग्जीक्यूशन किस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर करेगा। अब ये तो यहां तक हो गया। ये जो है ये ऑर्डर रूल, ये याद रखें कि रूल 99 में कोर्ट जो है ऑर्डर तब करेगी जब वो पार्टी को खुद बुलाए, when कोर्ट कॉल द पार्टी, जब कोर्ट इस पार्टी को बुलाती है। मतलब कि रूल 97 में अगर डिग्री होल्डर कंप्लेन करता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट से और जो स्पॉट पर पोजीशन है उसके खिलाफ, और ये कोर्ट इस शख्स को बुलाती है और फिर जो है मुतमईन होती है कोर्ट, तो फिर जो है रूल 99 के जरिए वो ऑर्डर कर सकती है। लेकिन ये याद रखें अगर ये पोजीशन आज खुद चला आए कोर्ट में और कोर्ट में जो है ये दरखास्त दे ऑब्जेक्शन पिटीशन की सूरत में, या मतलब कि ये कह दे कि भाई उजरदारी मैंने फाइल की है, ठीक है, तो रूल नंबर 100 अभी आएगा, वो कहता है कि भाई आपको लोकस स्टैंडाई ही इस हालत में हासिल नहीं है। दोबारा सुन ले, अगर रूल 99 में स्पॉट पर जो पोजीशन है उसकी एप्लीकेशन तब खारिज हुई जब कोर्ट उसे बुलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन टू शो व्हाई यू शुड नॉट एविक्ट द पोजीशन, कि भाई आप पोजीशन को डिग्री होल्डर को क्यों हैंड ओवर नहीं कर रहे। जब अदालत मुनासिब समझे और उसे बुलाए तब जो है रूल 99 के जरिए अदालत ऑर्डर कर सकती है फॉर द डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज गिवन बाय द डिग्री होल्डर अगेंस्ट द रजिस्टर। लेकिन अगर ये पोजीशन जो स्पॉट पर है ये खुद आ जाता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता है, तो उसकी लोकस स्टैंडाई जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसको ये रूल कहता है, ये रूल 100 कहता है, उसको लोकस स्टैंडाई खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर अजीब सा ट्रेंड चला है, दोबारा सुनिए। मतलब कि रूल 97 के जरिए
डिग्री होल्डर ने कंप्लेन की, और वो कंप्लेन क्या की कि भाई स्पॉट पर एक शख्स है जो कि जजमेंट डेटर नहीं है, कोई और शख्स है, और वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है इन द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, इन द डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ये डिग्री होल्डर ने कंप्लेंट की, अप्लाई किया किसको? एग्जीक्यूटिव कोर्ट को। अब एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है ये उस शख्स को जो स्पॉट पर रेजिस्टेंस कर रहा है उसको बुलाएगा और उसे कहेगा शो कॉज कि यू शो द रेजिस्टेंस इन द एग्जीक्यूशन, कि भाई आप क्यों एग्जीक्यूशन में रेजिस्टेंस कर रहे हैं। फिर अगर अदालत उससे मुतमईन नहीं होती तो रूल 98 के जरिए उसको डिस्पोजेस करेगी और उसका रेजिस्टेंस खत्म कर देगी। फिर भी अगर वो रेजिस्टेंस कर रहा है तो उसको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है। अगर अदालत उसके रेजिस्टेंस से मुतमईन होती है तो रूल 99 के जरिए जो एप्लीकेशन इस डिग्री होल्डर ने इस रजिस्टर के खिलाफ दिया था ये एप्लीकेशन खारिज हो जाएगा और एग्जीक्यूशन पिटीशन पर प्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा और एक एंड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा, रूल 99 पर फैसला तब होगा जब अदालत जो है इस रजिस्टर वाले को बुलाए कि भाई ये शख्स जो रेजिस्टेंस कर रहा है और उसको अदालत बुलाती है कि भाई आप अपना रेजिस्टेंस के बारे में कास्ट शो करें। अब अगर ये शख्स जो स्पॉट पर रेजिस्टेंस कर रहा है और ये खुद एग्जीक्यूटिव कोर्ट में आ जाता है और एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जो है एक पिटीशन फाइल करता है कि भाई मैं तो इस डिग्री का पाबंद नहीं हूं, मैं तो इस डिग्री का बाउंड नहीं हूं, या ये वगैरह मुख्तलिफ किस्म की बातें वो लिख देता है, तो ये जो आपका अभी आ जाएगा रूल नंबर 103 और 100, इसमें ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये कहते हैं दोनों रूल्स कि भाई इसकी ये एप्लीकेशन प्री मैच्योर है। भाई आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई आप जो है डिग्री के पाबंद नहीं है? ये फैसला तो आप नहीं कर सकते। ये फैसला तो जो है कोर्ट कर चुकी है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो यहां पर पड़ी है ये जजमेंट डेटर के पोजीशन में थी और इसकी पोजीशन तो जो है उसका तो हैंड ओवर होना है डिग्री होल्डर को। लेकिन अगर अदालत उसको बुलाए तो फिर अलग बात है। मैंने आपको बताया, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर डिग्री होल्डर कंप्लेंट करता है स्पॉट पर रेजिस्टेंस की और अदालत उस शख्स को बुलाता है तो फिर रूल 99 के जरिए ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर वो शख्स अजहुद अदालत में आ जाता है, कौन सी अदालत में? एग्जीक्यूटिव कोर्ट में, और अपना रेजिस्टेंस जो है वो बयान कर देता है या डिग्री पर जो है ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल कर देता है, ठीक है, कि भाई मैं इसलिए पोजीशन डिलीवर नहीं कर रहा कि मैं तो सूट में पार्टी नहीं था, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, तो यहां पर इसका अदालत में खुद आ जाना ये इसको लोकस स्टैंडाई को खत्म कर रही है। वाई? ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ये रूल 100 में अगर आप चले जाए, रूल 100 कहता है, रूल 100 ऑर्डरिंग का रूल 100 ऑर्डरिंग का रूल 100 ये कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने, ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट था और इसने रॉन्ग प्रोसीडिंग कर दी, ठीक है, और रॉन्ग प्रोसीडिंग के नतीजे में एक ऐसे शख्स से पोजीशन या कब्जा चला गया जो कि डिग्री का सिरे से पाबंद ही नहीं था, तो ऑर्डरिंग केस रूल 100 के जरिए वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा और ये इस्तदा करेगा कि भाई मैं इस डिग्री का पाबंद नहीं था, रॉन्ग तरीके से जो है प्रोसीडिंग हुई है और मुझे है डिस्पोजेस किया गया है, और अगर अदालत के सामने वो अपनी तमाम चीजें साबित कर दे ऑर्डर 21 रूल 100 के जरिए, ठीक है, तो फिर अदालत जो है उसके पोजीशन को रीस्टोर कर देगी। अदालत एग्जीक्यूटिव कोर्ट कह देगी कि भाई ये पोजीशन जो गया है वहां पर 99 के जरिए तो ये गलत गया है और आप इसके पोजीशन को क्या कर दे? रीस्टोर कर दे। लेकिन 100 में अदालत एग्जीक्यूटिव कोर्ट में
एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एक शख्स खुद तब आएगा जब उससे पोजीशन चला जाए, ये आपने याद रखना है। अभी उससे पोजीशन नहीं किया और वो आ रहा है तो ये फ्री विचेवर है, इसलिए तो ये रूल बयान किया गया है कि रूल 100 कहता है कि भाई अगर एक रॉन्ग शख्स से जो कि डिग्री का पाबंद ही नहीं था और उससे पोजीशन चला गया तो उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है आर्टिकल 21 रूल 100 की कि वो आए और इस एग्जीक्यूटिव कोर्ट से इस्तदा करे कि भाई आपके रॉन्ग प्रोसीडिंग की वजह से मुझसे पोजीशन चली गई है और मुझे ये पोजीशन रीस्टोर कर दे। तो उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी, वो अपना लोकस स्टैंडाई शो करेगा, वो फिर काज ऑफ एक्शन शो करेगा और फिर जो है उस पोजीशन के लिए अपना टाइटल शो करेगा। ठीक है, टाइटल पर पोजीशन। ठीक है, अदालत जो टाइटल पोजीशन में वो कामयाब हो जाता है तो अदालत ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसको जो है पोजीशन क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए। और ये फिर ऑर्डर करेगी अदालत ऑर्डर 21 रूल 101 के जरिए। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट की रॉन्ग प्रोसीडिंग की वजह से किसी ऐसे शख्स से पोजीशन चला गया जो कि उस डिग्री का पाबंद ही नहीं था, ठीक है, उससे पोजीशन चला गया तो उसके पास ऑर्डर 21 रूल 100 जो है ये एक रेमेडी अवेलेबल है। ये एक रेमेडी है ऑर्डर 21 रूल 100, ये इसके पास एक रेमेडी है कि भाई इसके जरिए ये अदालत में पिटीशन फाइल कर दे कि भाई आपके रॉन्ग प्रोसीडिंग की वजह से मुझसे पोजीशन चली गई और उसमें जो है अपने सारे जो है प्ली ले ले। तो फिर अदालत जो है देखेगी कि इसका दरखास्त जो है मेंटेनेबल है या नहीं है, इसका लोकस स्टैंडाई है या नहीं है। अगर उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग और एविडेंस हो जाते हैं तो अदालत जो है फिर ऑर्डर 21 रूल 101 के जरिए उसे पोजीशन क्या कर देगी, रीस्टोर कर देगी कि भाई आपको पोजीशन रीस्टोर किया जाता है। और ये और फिर जो एग्जीक्यूशन थोड़ी होगी वहां उसमें जो है लिखा जाएगा कि भाई दिस एग्जीक्यूशन हैज बीन नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज द डिग्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द मिस्टर ए बट ऑन द स्पॉट मिस्टर बी इज द पोजेसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं एग्जीक्यूशन में क्या लिखा जाएगा कि भाई द एग्जीक्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एग्जीक्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं है या एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, व्हाई, बिकॉज द डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट ए, he is a judgment judge, but on the spot the B is the possessor and he is a bona fide possessor। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ऑर्डर 102 तो ये है अगली किस रूल 102 तो सिंपल ये है कि वो पेंडेंटिलिटी का कंसेप्ट क्रिएट करती है। पेंडेंटिलिटी जो है ये कहती है कि अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है या सूट जो है फाइल हुआ, जो जिस दिन जो है सूट फाइल हुआ तो फिर जो है उसके सूट के सारे राइट्स जो होते हैं सूट से रिलेटेड सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं वो टाइज अप हो जाते हैं। अभी उसका फैसला जो है ये कोर्ट करेगी, कोई भी प्लांटिव डिपेंडेंट उसका फैसला नहीं कर सकती। और अगर इस दौरान मतलब कि मुकदमा दायर हुआ या एग्जीक्यूशन शुरू हुई और इस दौरान जो है कोई ट्रांजेक्शन हुआ या मतलब किसी ने पोजीशन ट्रांस, तो ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है हुई है और इसका इफेक्ट जो है ये एग्जीक्यूशन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो रूल 102। रूल 103 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 21 रूल 103। ऑर्डर 21 रूल 103 जो है इसमें फिर 2 सब रूल्स का हवाला है, 2 रूल्स का मजीद हवाला है और वो है रूल 97 और रूल 100, इस 2 का हवाला है। यानी इस रूल 103 की एप्लीकेबिलिटी या तो इस रूल्स पर होगी और या तो इस रूल्स पर होगी। इन दोनों के अलावा रूल 103 की एप्लीकेबिलिटी किसी और रूल्स पर नहीं होती। 103 में कहता है कि अगर किसी शख्स का टाइटल जो है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, ठीक है, या उसका कोई राइट है या उसका कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, या पोजीशन के हवाले से डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो इन तीनों का फैसला करना ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम होगा और इसके लिए अलहदा सूट फाइल नहीं किया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू रूल 97 एंड 100, जब 97 और 100 रूल क्वालिफाई हो, या तो ये रूल क्वालिफाई होगा तो ये ऑपरेशन में आएगा या ये रूल क्वालिफाई होगा तो ये ऑपरेशन में आएगा। क्या मतलब है
फॉर एग्जांपल 97 में जो है रूल में 97 में मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल डिग्री होल्डर हूं, तो मैं अप्लाई करता हूं, मैं एप्लीकेंट बन जाता हूं और कोर्ट को कंप्लेन करता हूं कि भाई इस पार्ट पर एक शख्स है जो मुझे पोजीशन नहीं दे रहा और वो जजमेंट डेटर नहीं है, कोई और शख्स है। मैं एप्लीकेंट बन जाता हूं और जिस शख्स के खिलाफ में, तो वो क्या बन जाता है, अपोजिट पार्टी बन जाता है, ही इज अपोजिट पार्टी। तो रूल 97 का फैसला तो डिग्री होल्डर और अपोजिट पार्टी के दरमियान होता है कि भाई एप्लीकेंट कौन होगा, डिग्री होल्डर होगा, और अपोजिट पार्टी कौन होगी, इस पार्ट पर जो रेजिस्टेंस करेगा। रूल 97। रूल 100 में जो है ये होता है कि एप्लीकेंट कौन होता है। रूल 100 में एप्लीकेंट जो शख्स डिस्पोजिस किया गया, जिस शख्स से पोजीशन ली गई ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीडिंग, और अपोजिट पार्टी कौन होगी, डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर अपोजिट पार्टी होगी। तो रूल 21 103 या तो इस हालत में ऑपरेशन में आएगा, अगर डिग्री होल्डर ने एप्लीकेशन फाइल किया है तो फिर इसके जरिए जो है प्रोसीडिंग हो सकती है कि भाई जज में डिग्री होल्डर ने एप्लीकेशन फाइल की है और अपोजिट पार्टी जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो यहां से फिर वही रूल स्टार्ट हो जाएंगे 98 99 और ये रूल को फॉलो किया जाएगा। अगर अदालत मुतमईन होती है, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द जजमेंट डेटर है, तो फिर जो है पोजीशन डिलीवर कर देगी। अगर अदालत मुतमईन होती है कि भाई पोजीशन जो है ये ऑन बिहाफ ऑफ द बोनाफाइड क्लेमेंट हो रही है, तो एग्जीक्यूशन डिस्पोज ऑफ कर देगी, एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। यहां से फिर एग्जीक्यूटिव कोर्ट जंप करेगी, रूल 98 और रूल 99 को फॉलो करेगी। अगर इसके जरिए एक शख्स आया है और जो है वो कंप्लेन कर रहा है कोर्ट से कि भाई आपकी रॉन्ग प्रोसीडिंग की वजह से मुझसे पोजीशन चली गई है और मुझे जो है ये पोजीशन वापस चाहिए, और अदालत जो है यहां से मुतमईन हो जाती है और फिर इस पर एविडेंस रिकॉर्ड कर देती है, तो रूल यहां से फिर क्या करेगी, रूल 101 में जाएगी और रूल 101 के जरिए क्या करेगी, पोजीशन रिस्टोर करेगी। किसको, उस एप्लीकेंट को। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें इसमें कि अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट में पोजीशन के हवाले से एग्जीक्यूशन जारी है और वहां पर एक शख्स जो है जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है, तो पार्टी टू द सूट नहीं है तो वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, ये बात याद रखें। इसलिए कि अगर आप ऑब्जेक्शन पिटीशन जो है, जो सेक्शन 47 में कहा गया है कि ये एंटरटेन करेगा पार्टी टू द सूट, ठीक है, पार्टी टू द सूट जो है ये एंटरटेन होगा। ऑब्जेक्शन पिटीशन किन के दरमियान होगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो कि अब डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर है। लेकिन अगर एक शख्स बजाती ही जो सूट में पार्टी नहीं है और उस कह रहा है कि मुझे पार्टी होना चाहिए था, मैं नेसेसरी पार्टी था और मुझे तो इस सूट में मेरे राइट को डिफीट करने के लिए, यह मुझे जो है इस राइट से डिप्राइव करने के लिए जो है, तो उसे ऑब्जेक्शन पिटीशन नहीं बल्कि उसे सेक्शन 12(2) जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो फ्रॉड की भी ले सकता है प्ली कि भाई फ्रॉड हुआ है इसमें, वो मिसरिप्रेजेंटेशन की प्ली भी ले सकता है, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। इसलिए कि सेक्शन 47 में क्लियर कट ये कहा गया है कि ऑब्जेक्शन पिटीशन हैज बीन एंटरटेन बिटवीन द पार्टीज ऑफ द सूट। पार्टी टू द सूट में जो है ये ऑब्जेक्शन पिटीशन एंटरटेन होगा, नॉट बिटवीन दी थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी के दरमियान जो है ये ऑब्जेक्शन पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। थर्ड पार्टी को ये अवेलेबल है, 12(2) की जो है एंटरटेनेबिलिटी जो है इसको अवेलेबल है। अगर 12(2) की एप्लीकेशन वो फाइल करता है, इसमें जो है वो एग्जीक्यूशन किसी एडजर्नमेंट भी मांग सकता है, जो भी है ये उसके लिए बेस्ट रेमेडी है, नॉट दिस वन, ये आपने याद रखना है। तो ये ऑल रिलेटेड जो है एग्जीक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन के हवाले से थे, और जो है ऑब्जेक्शन पिटीशन जो है कि भाई आया ऑब्जेक्शन पिटीशन की जो है उसका मैंडेट क्या है। ठीक है, अच्छा ये भी आप याद रखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है ना, एग्जीक्यूटिव कोर्ट ये डज नॉट गो बिहाइंड द डिग्री।
ये आप याद रखें कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है ये डिग्री के बिहाइंड नहीं जाती, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है ये इस डिग्री को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकती है, इसके पीछे वाले मैटर को नहीं देख सकती कि भाई इसमें क्या हुआ है, एविडेंस सही हुए थे या नहीं, ये इसको नहीं कर सकती। बस सिर्फ और सिर्फ जो है ये इस डिग्री को या तो एग्जीक्यूट करेगी या रिफ्यूज करेगी। The executing court does not reopen those matter which is already decided by the degree court। एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि ये उन मैटर को रीओपन कर दे जो कि डिग्री कोर्ट ने क्या किए हैं, डिसाइड किए हैं, और नहीं आप ऑब्जेक्शन पिटीशन में उन मैटर को राइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक और बात भी आप याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें एंटरटेन कर सकती है क्वेश्चन, या तो एग्जीक्यूशन के हवाले से, या सेटिस्फेक्शन के हवाले से, या डिस्चार्जिंग के हवाले से। और किन के दरमियान कर सकते हैं, बिटवीन द पार्टीज टू सूट, पार्टी टू सूट के दरमियान जो है। अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है मुनासिब समझती है तो वो जो स्पॉट पर रेजिस्टेंस कर रहा है उसको बुला सकती है, उससे पूछ सकती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसको नहीं बुलाती और ये खुद अदालत में आ जाता है और इससे पोजीशन नहीं किया और ये खुद अदालत में आ जाता है, तो रूल 100 जो है ये कहता है कि इसका जो स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया, इसलिए कि अगर इससे पोजीशन चला गया तो रूल 100 के जरिए ये आ सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन। लेकिन अभी इससे पोजीशन नहीं किया और ये कह रहा है कि भाई मेरे खिलाफ, तो इट विल शो व्हाट, इट विल शो इंस्टिगेशन ऑफ द जजमेंट डिटर। ये जजमेंट डिटर की इंस्टिगेशन को शो कर रही है कि भाई मैं तो नाकाम हो गया, अब आप चले जाए, और जो है जजमेंट डिटर आ जाता है और फिर उस ऑब्जेक्टर के पीछे जो है वो छुप जाता है। तो अदालत की ये बात याद रखे कि ऑब्जेक्शन पिटीशन जो है ये एंटरटेन होता है बिटवीन द पार्टी टू द सूट, इसमें थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। हाँ, वो एप्लीकेशन दे सकता है अंडर द रूल 100 कि मुझे पोजीशन में रिस्टोर किया जाए, या बोनाफाइड क्लेमेंट जो है इस तरीके से है जो के 98 में है। ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकता कोई थर्ड पार्टी की भाई ये इसकी एग्जीक्यूशन ना हो, इसकी सेटिस्फेक्शन ना हो। व्हाई? बिकॉज I am also an interested party and I am not party to the original suit. He attacked on that degree or that very degree under the section 12(2). उसको 12(2) का सहारा लेना पड़ेगा। Thank you.